दो वड्डे मुद्दों के उत्ते एक सरकार लाई गई ते दूजी सरकार बनाई गई। वो दो वड्डे मुद्दे गुरु साहब की बेअदबी का इंसाफ ते दूजा चिट्टा वेचण वालियां जिन्हां साडी जवानी ते कलंक लाया उन्हां नूं सजा याफ्ता करना। अज भी जे तुसीं इंसाफ का मुल पुछना होवे ना ते उन्हां तों पुछो जिन्हां नाल बेइंसाफी होगी। पंजाब दे लोग अज भी गुरु दे बेअदबी दे इंसाफ नूं उड़ीकदे ते जे सच पुछो मैं हमेशा सच दे पैरां ते जे सच पुछो उम्मीद छड्डी बैठे 6 साल। अज भी आस नाल जिन्हां मुद्दों ते सरकार बनाई सी पंजाब के लोगों ने वो सवाल बने खड़े साडे कोल, वो सवाल ने और लोग ठगे महसूस करते क्योंकि उन्होंने सवालों के कोई उत्तर नहीं मिले। पहला मैं उन्होंने आना जिन्हें चिट्टे का दरिया बनाया और पीढ़ी उस कगार से खड़ी करती फिर लोग कहेंगे डुब उन्होंने सजा याफ्ता करने लई सरकार बनी। STF की स्थापना हुई, एक ईमानदार अफसर को बाहरों बुलाया गया, लोग उहदे नाल जोड़े गए, अफसर जोड़े गए, करोड़ों रुपए खर्चे गए, कोख हुई। रिपोर्ट बना के सबूत दे नाल दोषियों के नाम पेश किए गए ते हाई कोर्ट नूं वो रिपोर्ट दे दी। जब कुछ अरसा बीतिया तो लोगों ने बुआ खड़काया हाई कोर्ट का भी इन्नी देर क्यों। अहम मुद्दे इस विच देर क्यों यह सवाल पूछा गया ते हाई कोर्ट ने सरकार को कहा आ लो रिपोर्ट, आ लो रिपोर्ट, लो एक्शन ते करो कार्रवाई। रिपोर्ट टीवी ते लाइव चली, नेशनल चैनल। मैं बेखौफ होके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शर्म सबूत पेश किए, पर सरकार कहती असी पढ़ी, असी पढ़ी। मावां दियां कोखां उजड़ गईयां, लखां दियां, लखां घर बर्बाद हो गए। कि यह मुद्दा इन्ना अहम नहीं कि तुसी उस रिपोर्ट को पढ़ सको, रिपोर्ट उत्ते एक्शन ले सको। कि यह गल कोई मन लू, ये कहूं हजम हो जू, यदि पढ़ी जब एडवोकेट जनरल को चलेगी उन्हें अगर सरकार को भेजती मनन योग है। सरकार अजे तक उस रिपोर्ट पे बैठी है।
मैं पूछना चाहना क्यों, वाई, कोई कारण दसो। इसे करके कहना भी सार्वजनिक करो, लोगों की अदालत पेश करो, लोगों सामने तथ्य आउण, फिर तुसी अफसर लाता उन्होंने मुक्त कर इनाम दिता, इनाम मिले या मत के सुटता। चलो जी, STF की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो। नहीं सुननी जी, नहीं पढ़नी जी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ना, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो, जिहड़ा कहता जी मैनू फलाने फलाने ने ये कर लाया, ये मैं कुछ नहीं, भाजी बड़ा आका ते वो सी ये कहना, फिर तुसी उन्होंने अंदर दे रखा। कहने की लोड़ है भाई, जे तुसी भोले की सुननी ते बिट्टू औलख की स्टेटमेंट सुनो भाई, वो की कहता, वो भी यही कहता है, वो कहता इधर छोटे हैं एवं बहुत थल्लड़े लेवल से आ, जदा उत्ते जाके तो वेखो कि हदायत से काम करते, फिर तुसी रिपोर्ट पढ़ के वेखो, तुम सारा कुछ पोतरे जान के खुल। तुसी सच नूं क्यों नहीं सुनना चाहते? तुसी रिपोर्ट नूं क्यों नहीं देखना चाहते? ताही लोगों का विश्वास तो हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ के सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब की रूह के उत्ते वार सी, आत्मा त्याग सी, गुरु साहब की बेअदबी का मुद्दा कदे ना भरने वाला, अजे भी नसन वाला नासूक सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई। कमीशन के मुखी जस्टिस रंजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर, पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा रहे हैं, जो दिखता है उस दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता। कॉग्निजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, दो बंदे मर गए ते कासियां दे चारा पंजां दे गोली बजी। यह ऑफेंस बनता। पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया भाई। रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी, लोगों के नुमाइंदियां च आ गई, 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा, वो सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट पब्लिक करती, जिन्हां दे दोष लगे सी उहदे विधान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों भज गए। तुहानूं पता लगू भी ये गल कित्थे तक जाती है। पर सारी दुनिया ने देखा, लाइव चलिया,
सारी दुनिया ने देखा मेरे जगत गुरु दुनिया के गुरु सृष्टि के मालक के बारे 100 MLA ने की कहा कट्ठे होके एकमुठ एकजुट होके की कहा नाम ले लेके पुलिस वाले ने साजिश बेनकाब की थी और क्या कार्रवाई करो रेजोल्यूशन पे कोई शक रेजोल्यूशन फिर मैं बोलता उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट है पंजाब सरकार है पंजाब के लोगों को कोई समझा दे कोई मैं कहना कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं FIR अनपछातियां दी गोली कांड दे विच पुलिस वाले कौन सी भाई जी चुप गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी हुक्म देने वाले कौन सी निक्के न्याणियां नूं पता नहीं पता चुने नुमाइंदियां नूं पता है पंजाब के लोगों को पता है क्यों क्योंकि कमीशन ने प्राइमा फसाई एविडेंस दिता और कहता कि कॉग्निजेबल अफेंस बनता है कि गुनाहगारों के नाम दिते हैं और की है करो कर जब जुर्म आइडेंटिफाई हो गया जुर्म करने वाले आइडेंटिफाई हो गए फिर तुसी जुर्म पे ही क्यों खड़े हो जुर्म करने वालियां दे ना क्यों नहीं दिंदे भाई उसी चार्जशीट क्यों नहीं देती मैं क्या आज तक कोई चीज करो देखो टक देने खबर पुलिस है मैं उत्थे विधान सभा दे विच ये जिहड़ी चेन ऑफ कमांड है हायरकी सब तो उत्ते कौन होंदा है तो फिर एक चेन ऑफ कमांड होती है मैं जिथे सिरा लगता है जिथे गल मुकदी है सुन लो आओ इंस्पैक्टर आओ ऊपर IG कहना और ऊपर और ऊपर फिर मैं उस कमांड सेंटर का आखिरी कड़ी जोड़ी DGP ते चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब की गलबात रात को 2:30 बजे 2 फोन कोई शक रह गया कोई शक रह गया कि थोड़ी FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ पॉलिटिकल बंदे ਦੇ ਉੱਤੇ चार्जशीट क्यों नहीं पाई मैं बड़ा सब्र नाल लिखा जब तक एंड तक पहुंची नहीं गल तब तक मैं बोलिया नहीं ते मैं मकसद नाल गया सी उत्थे गुरुद्वारा गुरजवार सिंह साहब वो कड़ी का पहला हिस्सा अज दूसरा जोड़ना चला जाए और मैं कह के पहली लाइन बोली सी मैं सारी साजिश बेनकाब कर दूं
भाई जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ, ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਨਿਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇੜੇ ਚਲਾਦੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। इंटेंट मनसूबा मंशा सारा समझाऊ। फिर भाई जी जब बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, पर ले आओ किडे तो किड्डा वड्डा वकील वो की कर लू वो की कर लू बगैर बुनियाद किवें खड़ी करोगे हमार टैजू। पर फिर भी पंजाब सरकार सरकार भाई जी सरकार जिहदे वकार ते सवाल सरकार दा वकार इंटेंट लुका छिपी ना लुका छिपी खेले जाओ ना हुण नहीं होता छोटे इंटेंट थोड़े मुकदमियां दे विच मुकम रोहतगी चिदंबरम साहब नामी ग्राम दुष्यंत दवे साहब दावा पेश करते रहे। दावा दवे गुरु साहब आरती अनंत जिन्हों को वड्डी अहमियत पंजाब च हो गई उन्होंने दे केस दे विच एडवोकेट जनरल पेश हो तो बड़े वकील टका कहती होगा है जी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पता नहीं सी
कि FIR किवें होई भाई जी 2015 च ले लो 2015 ते भी FIR अणपछातिया दे नाल जे ना पाए तो जिन्हों ने तशद्दुद हुई उन्होंने 14 बंदे दे पाते पंथप्रीत होई नाले खदेड़ियो तुसीं उन्हां नूं वाहिगुरू वाहिगुरू करदे गुरु दे इंसाफ मंगदे नाले उन्हां दे गोलियां भराओ नाले उन्हां दे FIR पाओ जे तुसीं FIR पाने हो क्रॉस FIR पैंदी है तो दोनों पासे पैंदी है तशद्दुद करन वालियां ते पुलिस वालियां ते जुर्म करन वालियां ते कोई FIR नहीं अणपछाते जिन्हां दे हो रही है उन्हां दे नाम लेके उन्हां दे FIR क्यों भाई रोटी में चोची कहने हैं सबर की पूरा कोई ये ना कहे भी मौका नहीं मिले पर भाई जी मैं सिट की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को क्यों कहना मैं STF की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को क्यों कहना क्योंकि जस्टिस रणजीत सिंह की जदों रिपोर्ट सार्वजनिक हुई मैं उत्थे पहला पता जिन्हें जाके कहा है सच सामने आऊ इंटेंट सामने आऊ मोटिव सामने आऊ मंशा मनसूबा सब सामने आऊ पंजाब के लोगों ने ये फैसला करने वाला कौन है भाई गुरु की अदालत कितने है मैं तो उस अदालत में जवाब दी हाँ आत्मा की अदालत करके गल करता वो अदालत लोगों की भाई जी लोग फैसला कर रहे देख लो कर रहे किसी पॉलिटिशियन के वास्ते इस तो बड़ी सजा है कि वो घरों बाहर ना निकल सके कंधा टप के भजे गुरु घर जावे और गुरु घर 30-40 हजार की संगत कहे मुर्दाबाद निक्के बच्चे मातावां मेरिया भैन मैं अज ठोक के कहना उस गुरु दी वफा नाल कहना एवं नहीं मैं कहना कुकर उस दर का कुकर च वफा होंगी वफा तो बड़ी कोई गल मैं कहना कि ना वो लभे जिस सिस्टम ने पर्दे पाए है ਉਹਦਾ चकनाचूर होना सी इसे करके चकनाचूर और जड़े कपड़े भी पाते हैं लभने वो भी आ गया सर भाजी असी तो जर्रे भी नहीं ब्रह्मांड के मालिक आदि आनंद साड़ी तो जर्रे की बात नहीं ना मैं सिट के उत्ते तद कोई टिप्पणी करूँ जो सिट की रिपोर्ट मेरे कोल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पागल पागल सारे FIR कराने वाले जिदन सिट की रिपोर्ट मेरे हाथ चो तो मैं टिप्पणी करूं भाई जी मैं किताब का कवर देख के उसके बारे अंदाजे नहीं ला मैं पढ़ू ते फिर पिछले इन्ने सालों तो पंजाब च कितनियां सीटां बन गई की सीटां निकलिया ये मेरा अनुभव है वो कितनियां सीटां बन गई की सीटां निकलिया पंजाब दे विच सिट दा मतलब है सिट डाउन बैठे होए चुप करके ये मतलब है सिट